छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की चर्चा तो बहुत है, मगर उनके परिवार के कुछ और लोग भी हैं जो इसी तरीके का काम करते हैं, यानी कि लोगों की दुख तकलीफ दूर करने का और उनका मन पढ़ने का, उनका भूत भविष्य बताने का। हम छतरपुर जिले के गंज कस्बे में हैं। गंज कस्बे का एक छोटा सा घर है। ये यहाँ पर आचार्य दिनेश जी हैं, दिनेश गर्ग हैं, और वो यहाँ पे हैं। और आप देख सकते हैं ये उनका दरबार लगा हुआ है और काफ़ी सारे लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। और जो दिनेश जी हैं लोगों के मन की बात पढ़ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही काम ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और उनका भी दावा है कि ये कोई चमत्कार नहीं है और ये कोई विद्या नहीं है, ये बस इन्होंने एक चीज़ साधी है कि किस तरीके से लोगों के मन की बात पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो यदि बालाजी को पूजते हैं यानी हनुमान जी को पूजते हैं, तो जो दिनेश जी हैं वो भगवान राम को पूजते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान राम का दरबार है और वो यहाँ आने वाले लोगों को यही कहते हैं कि भगवान राम उनके आराध्य हैं, उनकी पूजा करेंगे, उनको मानेंगे तो आपका भला होगा। तो आप देख सकते हैं कि उनके सामने जो काफ़ी सारे लोग हैं ये सिर्फ इसी मकसद से आए हैं, अपनी सबके मन में कुछ ना कुछ पीड़ा है, परेशानी है, और जिसको जो दिनेश जी हैं उनको सुनाने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी उन्होंने किसी के मन की बात पढ़ी है और उस पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अर्जी लगाना कहते हैं। और अर्जी लगाने के बाद वो एक अर्जी लगाई गई और उसको फिर जो पर्ची होती है, जो पुर्जा है, उस पर लिख दिया कि जो सामने वाला शख्स है उसके तकलीफ क्या है और तकलीफ का समाधान कैसे होगा। तो आप देखिए, होमेन हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिनेश जी हैं लगातार लिख रहे हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं। यहाँ भी कोई बड़ा मेला तो नहीं लगता, और मगर फिर भी लोग हर शनिवार मंगलवार को यहाँ पे आते हैं और कोशिश करते हैं जो दिनेश जी हैं कि इन सब की दुख तकलीफ़ों को दूर किया जाए। तो इसको वो देते हैं, यहाँ पे जो है उसको माँ तारा देवी दिव्यधाम कहते हैं। और ये गंज कस्बा है जहाँ पे सारे काम करते हैं। और आचार्य दिनेश गर्ग हैं जो ये सारा काम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये कोई परालौकिक चीज़ नहीं है, बस एक विद्या है जिसको इन्होंने साधा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है, पर हाँ कोशिश करते हैं कि सामने वाले की मन की बात पढ़ने का। और आप हैरान हो जाएंगे देख के कि किस तरीके से एक परिवार है यहाँ पर जिसका सबसे चर्चित व्यक्ति है वो है धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको बागेश्वर धाम के महाराज कहते हैं, और उनके परिवार के ही लोग हैं। ये उनके चचेरे भाई हैं। उनकी जो सबसे बड़े भाई थे, सबसे बड़े चाचा थे धीरेन्द्र शास्त्री के, उनके बेटे हैं दिनेश गर्ग। और वो इस तरीके से ये काम बहुत छोटे तरीके पे लंबे समय से कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आते हैं लोग, जिनको पता लगता है, हालांकि इनका प्रचार बहुत कम है, मगर उस सब के बावजूद लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। तो अब ये सब लोग कहीं दूर जगहों से आए हैं। हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? पन्ना से। अच्छा, पन्ना से आए हैं। और पहली बार आए हैं या आते रहे? नहीं, पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा, आप कहाँ से? पन्ना से आई हूँ। अच्छा, बीच में कुछ लोग हरियाणा से भी आए थे ना? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से हूँ। और आपका काफ़ी इनका आशीर्वाद रहा है। जो मन में मेरी प्रॉब्लम थी इन्होंने लिखी और लिख के बताया, और मैं बड़ा हैरान हूँ, उनकी कृपा है। और उन्होंने कहा है कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो और अपना आपका काम। तो कैसे पता लगा था कहाँ सोनीपत और कहाँ ये छोटा छतरपुर जिले का छोटा सा गाँव? उस पे देखा था, यूट्यूब पे मैंने देखा अच्छे से और पढ़ा। मैं भी शैव हूँ, भगवान को मानता हूँ। और जब इनकी माया देखी, इनकी कृपा देखी, इनका ढंग देखा काम करने का, बिना बताए जो पर्चे पे इन्होंने लिखा वो सेम चीज़ मिली मुझे, और इसको मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। तो आपने जो परेशानियां थी वो दूर हुई? हाँ बिल्कुल, आते ही मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए, यही वही वजह है जिसके चलते लोग दूर दूर से आते हैं। तो अच्छा, किसी को बुला लीजिए। तो इनमें जो सामने बैठे लोग हैं, इनमें से किसी को? अच्छा, हाँ, पहली बार यहाँ कौन आया है? अच्छा, तो इनके बारे में बताइए। देखिए, हमने जो शख्स हैं इनके बारे में बताया कि पहली बार आए हुए हैं। हाँ, क्या होता है? काफी दिन 1.5-2 साल हुआ है लगभग। हाँ दर्द बना रहता है। हाँ। काफी दवा भी लिया है। हाँ, इलाज करवा लिया, डॉक्टर बोले हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दर्द क्यों है?
ये दर्द है मुझको 23 अप्रैल 2021 से लगभग। और दिखा चुका हूँ मैं, जबलपुर में भी दिखा चुका हूँ, बिना आराम नहीं। सतना में भी दिखा चुका, पन्ना में भी दिखा चुका, कोई आराम नहीं है। मतलब हल्का हल्का दर्द बना रहता है यहाँ से पीछे साइड में, और थोड़ा कमजोरी सी भी आ गई है शरीर में। तो हमें इनके बारे में क्या बताएंगे? जी, हमारे इसमें आया मन अशांत रहता है, पैतृक समस्या है, 5 वर्ष से परेशान चल रहे हैं, स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा है, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती है, स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है शरीर में, और पेट में समस्या है, इनके भाई की भी समस्या है, बंधन किया गया है, इसलिए असफलता मिलती है कि अकाल मृत्यु भी कारण है, जिसके कारण से ये परेशान चल रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या बात है? तो भाई समस्या लिखी हुई है इसमें पहले से, भाई की समस्या है, यानी कि अकाल मृत्यु कारण है, इसमें लिखा है अकाल मृत्यु कारण है, भाई की अकाल मृत्यु हुई, इस कारण से ये परेशान है। क्या बात है? आप ये बताओ, हमने पर्चा पहले लिख लिया था, कह दिया थे बुला लो जिसे बुलाना हो, आप उन्हीं को बुलाते जिसका लिख गया था पर्चे पर। तो अच्छा, दिनेश जी हमको ये बताइए, ये क्या है? मतलब ये इसको क्या कहेंगे आप? चमत्कार कहेंगे या विद्या? आप पर्चा जे भगवान श्री राम जी के चरणों की कृपा है, माँ भगवती तारा माँ की कृपा है, और कुछ नहीं, हनुमान जी की कृपा है। उनकी प्रेरणा से जो होता है, जो लिख देते, कलमबद्ध कर देते, उनकी कृपा से सत्य हो जाता है। ना कोई चमत्कार है हम लोगों के पास, हमारे पास में ना कोई दिव्य शक्ति बात करती है, कोई बात नहीं करती, बस अपने प्रभु पर इतना विश्वास है कि वो बचाएंगे सनातन धर्म की लाज को, हमारी लाज को। तो इस विद्या को क्या कहेंगे? आपने कब से साधी है इसको, या कितने दिनों से आप इसको कर रहे हैं, या कैसे आप इस पे आकर्षित हुए? आपके पिताजी भी काम करते थे, आपके चचेरे भाई हैं वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी ये काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सीखे आप सब लोग? जी, हमारा पैतृक चलाया आया है, और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सत्य हो जाता। गुरु कृपा जरूरी है, गुरु कृपा से सत्य हो जाता है। उन्होंने जो बताया कि प्रभु का स्मरण करना है, भजन करना है, तो वही भजन हमने किया, उन्हीं प्रभु पर आस्था रखते, बस ये न कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अनुष्ठान? कोई अनुष्ठान तो जैसे बताए गए अपने शास्त्रों में कि नहीं, पर आप मैंने क्या, आप जो हमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं जी, ये आप मन पढ़ते हैं, भाव पढ़ते हैं? हम कुछ नहीं पढ़ते, हम तो सीधा उनका नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, पर्चे पर लिख देते। सत्य या सत्य होना उनकी कृपा है, बस। वो चाहे सत्य कर दें हाँ। तो उनकी जय जयकार, उनकी महिमा है, असत्य कर दें तो हम तो फिर लड़का लिया, हमारा परिवार है, आप लोग भाई बंधु बैठे हुए, बस कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात कुछ नहीं। अचानक किसी को ला दें तो उसका बारे में बता दें? तो कहा था कि आप किसी को भी उठा लो, हमने तो लिख लिया था पर्चा, आपने इन्हीं को क्यों पूछा? हमने पहले से लिख लिया था कि भाई की समस्या अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु कारण है। ये पंडित जी ने जो कुछ कहा, हाँ लगभग तो है, कि पूरा पूरा है हमारे, हम तो ये चाहते हैं हमारी समस्या मिट जाए, तो ये बदन दर्द सा। दर्द रहता है, हाँ। सिर में भी, आपके पेट में भी समस्या है, हार्ट में भी समस्या है, जी लिखा हुआ है इसमें पर्चे पर, जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा है हमने। जी, नाम हम नहीं लिख पाए हैं अभी, ठीक है, नाम नहीं लिख पाए, लेकिन समस्या इनकी पूरी आई है। इनकी समस्या वो आपने पूरी? हाँ, समस्या इनकी पूरी यही ना भैया, जो हमने बताया, जो बोले हैं वो वही लिखा ना भैया, तुम तो देखते रहे पत्रकार महोदय, तुम सत्य बोलो, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? आपने लिखा है इसमें कि रामचरितमानस पाठ करना है, मन अशांत रहता मन है, अशांत। पैतृक समस्या है, हाँ, विवाह 5 वर्ष से परेशान चल रहे हैं, विवाह 3 वर्ष से, 5 वर्ष से, विगत 5 वर्ष से हाँ, जो परेशान बच्चा चल रहे हैं, हाँ। आर्थिक लाभ चाहते हैं, स्थायी कार्य में भी सफलता विधान स्थायी- आ रहे हैं, सफलता मिलेगी अब, हाँ, ठीक है, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती है, हाँ, कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है, कौन सी कामना? स्वास्थ्य कामना, सिर में पेट में समस्या रहती, घबराहट होती है, भाई की समस्या कारण है, मुख्य जो बंधन बना है, तो भाई की समस्या पूर्ण अकाल आपके भाई के साथ ऐसा हुआ था? मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु हुई? 23 अप्रैल अचानक उसी टाइम कोरोना चला था, तो उस टाइम इलाज नहीं मिला उनको, अकाल में, भाई के अकाल में? अकाल ही मानेंगे। और दो दिन बाद मम्मी खत्म हो गई थी। अच्छा, पर आप आए थे अपनी हार्ट की समस्या दिखाने? मैं तो इसी के लिए आया, मैंने सुना मेरे पर ये महाराज जी ने तो इतना सा आपके बारे में बता दिया। समस्या तो जो भी तो वो सत्य है ना, सत्य है ना? वो सत्य भाई, हाँ। आप हार्ट के लिए आया, तो हमने ये भी तो बताया कि भाई तो का चलिए आप नहीं देखिए, बताया। ये भाई का नहीं बताते, इस पूरे इलाके में परेशानी नहीं है आपको, जांच में रिपोर्टों में, हाँ, लेकिन ये दर्द क्यों बना है? तो
हमने लिखा है अकाल मृत्यु उसमें कारण है, प्रेत बाधा का कारण है बस। प्रेत बाधा करें। और अच्छा, हाँ क्या है जी? हाँ, अकाल जब हम लिख रहे हैं कारण उसका लिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा जी? प्रेत बाधा कारण नहीं, कराया नहीं है, घर की समस्या है बस। हम शुरुआत में लिख चुके हैं पैतृक समस्या है, पैतृक समस्या है, विगत 5 वर्ष से परेशान चल रहा है इनका परिवार। आपके और पैतृक परिवार में कुछ उठापटक हो रही है, झगड़े चल रहे हैं? झगड़े ऐसे कि 2 दिन बाद हमारी सासू माँ भी खत्म हो गई थी, देवर खत्म हो गए 23 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। क्या लिखा है जी? पैतृक समस्या है जी, क्या लिखा है? हमने ऐसा भी नहीं, हमने आपसे कहा था किसी को भी उठा लो, बात सत्य है, बताओ, आप तो पत्रकार महोदय हैं, गलत बोले हम? हाँ, हमने भगवान को देख करके सत्य बोलना, कोई साठ गांठ हो कुछ भी हो, हमने तो ये कहा था किसी को भी उठा लो आपने इन्हीं को क्यों चुना? इनको ही बुलाने वाले थे। राम जी की कृपा जिस पर होती है, राम जी प्रेरणा जिसको करते हैं, जिसके लिए जिसका कलमबद्ध हो गया, आप उसी को उठाते और किसी को उठा ही नहीं सकते। ये हमारे प्रभु की महिमा है। तो देखिए ये दिनेश गर्ग जी हैं जिन्होंने हमारे सामने ही इन सज्जन के बारे में बताया, और इन्होंने हमसे कहा था किसी को उठा लो, हमने इनको उठा लिया। पूछो, भगवान सामने है, आप हमसे पहली बार मिले कि दूसरी बार? कोई समस्या किसी से बताइए, सौगंध है आपको, बताइए समस्या, आपने दिखाओ। हाँ, पहली बार आया हो पक्का? जी, पहली बार आया हूँ आज, 3 बजे चला हूँ। फोन किया 3 बजे कि आप आ जाओ और हम मिलवाए दे रहे, वो बैठे हैं आज। बस 3 बजे उन्होंने फोन किया, हमने तुरंत जैसे बैठे थे वैसी बाइक उठाई और तुरंत निकल आए। तो हम भी पहली बार आए महाराज जी। चलिए बहुत तो देखिए ये वो चीज है जो इस इलाके में बड़ी जानी जाती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के बड़े भाई हैं और इनके पिताजी भी ये काम करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो दादा हैं वो भी यही काम करते थे, और बार बार कह रहे हैं कोई चमत्कार नहीं है, बस एक सिद्धि है जो इन्होंने हासिल की है। कुछ परावैज्ञानिक इनको लोगों के मन को पढ़ने की विद्या है जो पढ़ लेते हो, इन्होंने धीरे धीरे साधा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, पर ये विद्या इनके परिवार में पारंपरिक रूप से चली आ रही है, जो इन्होंने अपने पिताजी से सीखी है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर महाराज, उन्होंने अपने दादाजी से सीखी है। तो इस पूरे परिवार के लोग इस तरीके से लगे हुए, और इस पूरे इलाके में इन तमाम लोगों को जाना जाता है, आता है। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, और हमारे जो दिनेश गर्ग जी हैं उतने प्रचार उन्होंने नहीं किया है। वो बहुत सामान्य तरीके से धीरे धीरे काम करते हैं, मगर काम वही करते हैं, पर्ची लिखना। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, आपके एबीपी के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भगवत कृपा बनी रहे और निरंतर भगवान का भजन करते रहें, यही कामनाओं से बहुत बहुत साधुवाद। कोई चमत्कार नहीं है और आप चमत्कार किसी को आप बुलाते नहीं हो? जी, कोई चमत्कार नहीं, किसी जिसके लिए प्रेरणा होती उसे हम बुलाते हैं, जिसके लिए प्रेरणा होती उसे बुलाते हैं। आज तो आप लोग आए थे कि ऐसा, हाँ, देखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या सब है जी, नाटक तो नहीं, ये पाखंड तो नहीं, दिखावा तो नहीं, इसकी आप लो परीक्षा। इस विद्या को आपने कोई नाम दिया कि नहीं? हमारे इस विद्या को नाम कोई नाम नहीं, ये तो प्रभु की कृपा है, बस उनकी महिमा है, कोई नाम नहीं है। परा विद्या कह लें तो अच्छी, परा विद्या हमने सीखी नहीं। विद्या होती तो हम कहते कि विद्या कैसी नाम ने, हम तो उनकी कृपा से लिख रहे हैं, उनके चरणों के प्रसाद से, रामदास सरकार की चरणों की कृपा से लिख रहे हैं, गुरु कृपा से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ सब कुछ हुआ। आचार्य दिनेश गर्ग जी हैं जो यहाँ पे बड़े जाने पहचाना नाम है, और जिस तरीके से उन्होंने, हम पहली बार आए, पहली बार उन्होंने हमसे कहा किसी को उठा दीजिए, हमने इनको उठा दिया, और देखा कि इन्होंने नाम रख के लिखा हुआ है, और उन्होंने जो सारी समस्याएं बताई उनमें से आधी से ज़्यादा सत्य हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? आस्था, अंधविश्वास, मगर जो कुछ है लोगों के मन में श्रद्धा भी है, और ये चीज़ यहाँ पे इस पूरे बुंदेलखंड इलाके में बहुत लोग जानते हैं, और बहुत बड़ा दावा नहीं करते, मगर इनके तमाम लोगों के पास धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। सोशल मीडिया के चलते धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, उनके बड़े चैनलों में नाम है, मगर वही काम दिनेश गर्ग जी कर रहे हैं। तो बाबा जी आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कैमरामैन होमेंद्र देशमुख और मनीष खरिया के साथ ब्रजेश राजपूत, गंज, छतरपुर।